और आईसीसी ने बोल दिया है, आईसीसी अब आउट करने जा रहा है पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से। भट्टी साहब, ये किस किस्म की एक्सपेक्टेशन है कि जी मतलब कि हम लोग तो नहीं आ रहे लेकिन तुम लोग जरूर आओ और हम नाराज हो जाएंगे अगर तुम लोग ना आए, या फिर अपना एक एटीट्यूड दिखाना? वो बेटा पाकिस्तान को अब चैंपियंस ट्रॉफी से आउट किया जा रहा है। होता है, ये जो हिंदू लोग हैं ये शुरू से मालदार लोग थे, ये मुझे पता है इन चीज़ों का। मैं ये पुराने अखबारात की फाइलें और वो सब देखता रहा हूँ। इन्फ्लुएंशियल थे, इश्तिहारात भी इनके ही होते थे। अभी भी ये अपने बॉलीवुड और क्रिकेट की वजह से फुनफुनाते फिरते हैं। ठीक है, हम नहीं आएंगे बट हाउ डेयर तुम लोग ना आओ, ये क्या है? हमारी मर्जी, हम भी नहीं आएंगे। जैसे आपकी मर्जी कि आप नहीं आ रहे, कि ये एक्सपेक्टेशन क्यों रखी है भाई? इफ आई एम, मैं किसी के घर अगर नहीं जा रही तो मैं क्यों डिमांड करूं कि तुम मेरे घर आओ? ये अजीब सी बात नहीं लग रही? तो चैंपियन ट्रॉफी के मामले पे जिस तरह से इधर से गोलाबारी उधर से गोलाबारी, हमारा डे वन से एक ही स्टांस है कि बराबरी की बुनियाद के ऊपर होगा। पहले हम कहते थे कि आप लोग पाकिस्तान आओ, आप लोग पाकिस्तान नहीं आए हो। अब पाकिस्तान ने आपके लिए 3 साल के एग्रीमेंट की शर्त रखी, आपको वो शर्त एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर आप वो शर्त एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो पाकिस्तान कोई भी चीज नहीं मानने जा रहा। बीसीसीआई पाकिस्तान के वो जो 3 साल वाला प्रपोजल है कि 3 साल पाकिस्तान भी भारत जाके मैचेस नहीं खेलेगा, उसको मानने के लिए भारत तैयार नहीं है। आई होप कि इसका कोई दरमियानी सोल्यूशन निकला है। पीसीबी ने बहुत गलत किया अपने साथ, पीसीबी ने भी ज्यादा ही ना चेहरापन दिखा दिया ना, मतलब ज्यादा ही आप लोग भी डिमांड करना शुरू कर गए हो। बट इतनी डिमांड कौन करता है मुझे बताओ ना। ये जो पड़ोसियों को लगता है कि इंडिया के बगैर पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी कामयाब नहीं होगी, तो पाकिस्तान के बगैर भी चैंपियंस ट्रॉफी का कोई फायदा नहीं होगा। जय हिंद दोस्तों, आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर एक बड़ा फैसला ले लिया है। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी 2025 से पाकिस्तान की टीम को किक आउट यानी बाहर कर दिया, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की टीम चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर कुछ ज़्यादा ही नखड़े कर रही थी। दोस्तों हाइब्रिड मॉडल के लिए तो पाकिस्तान की टीम पीसीबी मान गई थी, लेकिन दोस्तों भारत के सामने 2 शर्तें रख दी थी, जिसके कारण दोस्तों पीसीबी और वहीं पर बीसीसीआई और आईसीसी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान झेलने को मिल रहा था। दोस्तों हाइब्रिड मॉडल के तैयार होने के बाद दोस्तों ये पीसीबी का चैलेंज था कि भारत में कभी भी पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेगी, क्योंकि अगर जो भारत की टीम भी पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलती है तो 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप होना उसमें भी पाकिस्तान की टीम भारत नहीं जाए। भट्टी साहब, ये किस किस्म की एक्सपेक्टेशन है कि जी मतलब कि हम लोग तो नहीं आ रहे लेकिन तुम लोग जरूर आओ और हम नाराज हो जाएंगे अगर तुम लोग ना आए, या फिर अपना एक एटीट्यूड दिखाना? व्हाट इज दिस? देखिए सुबह सुबह हुमा इस किस्म के अल्फाज मेन स्ट्रीम चैनल पर इस्तेमाल करते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक बदमाशी है जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड दिखा रहा है। ठीक है, आप पाकिस्तान नहीं आ रहे, आपकी मर्जी है ना आए, लेकिन आप पाकिस्तान को भारत बुलाने के लिए क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं? पाकिस्तान भी नहीं आ रहा, आप कहें जी हम पाकिस्तान को होस्ट नहीं कर रहे। तो मतलब भारत का ये वतीरा रहा है कि वो अपनी नाक जो है वो ऊंची रखना चाहता है, लेकिन अब मेरा ख्याल में वो वक्त आ गया है कि बराबरी की बुनियाद पर, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब बेताशा मीडिया टॉक्स में ये बात कर चुके हैं कि सारा कुछ बराबरी की बुनियाद पर होगा। अगर जिस तरह आज मीटिंग होनी है ब्रॉडकास्टर्स की आईसीसी के साथ, तो अगर पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करता या पाकिस्तान बॉयकॉट कर देता है या आईसीसी पाकिस्तान को निकाल देता है, तो पाकिस्तान के बगैर आप टूर्नामेंट करवा के देख लेना। पाकिस्तान टीम की भी इंटरनेशनल क्रिकेट में एक वर्थ है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट क्रेडिबिलिटी है बिल्कुल, वो चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट ना करे और आईसीसी पैसे कमा ले। पैसे उसी वक्त मिलेंगे जब पाकिस्तान भारत का मैच होगा। मेरा ख्याल में अभी तक जितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्लान है, फार्मूला है, वो बिल्कुल ठीक है। वो नहीं आ रहे, आप ना आए, हम आपके साथ न्यूट्रल वेन्यू पर खेल लेते हैं, लेकिन फिर आप हमें क्यों प्रेशर डाल रहे हैं कि आपने जरूर अगले 3 साल आना है? तो मेरे ख्याल में ये जो मामला है ये अब कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट कचहरी तक चला जाए, क्योंकि भारत जो है वो एक दफा चला ही जाए तो वैसे अच्छा है, और फिर इट्स हाई टाइम कि इसका फैसला हो जाए। यहाँ पे पाकिस्तान को ये स्टांस लेना चाहिए कि भाई जो दूसरा मुल्क है, अगर 2026 में जो है वो मैचेस हो रहे हैं श्रीलंका में, तो हमारे सारे मैचेस श्रीलंका में होने चाहिए। और फिर 2031 में जो वर्ल्ड कप है वो बांग्लादेश के साथ है, तो हमारे सारे मैचेस बांग्लादेश में होने चाहिए। ये बीच में हर जगह पे दुबई तो नहीं आ सकता ना, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल रिक्वायरमेंट है। पाकिस्तान को यही स्टैंस रखना चाहिए था कि जी आप हमारे मैचेस जो हैं वो यूएई में अगर
अब जो हो रहा है तो ये यूएई में हो रहा है, यानी पाकिस्तान अपने जो इंडिया के साथ मैच खेलेगा वो यूएई में जाके खेलेगा, इंडिया अपने मैचेस सारे के सारे यूएई में खेलेगा। ये हाइब्रिड मॉडल है, ठीक है। पाकिस्तान ये कह सकता है कि जी हम भी फिर ये हाइब्रिड मॉडल का तकाजा करेंगे। अब इंडिया ने ये हाइब्रिड मॉडल क्यों मांगा, सवाल ये बनता है कि इंडिया ने ऐसे नहीं मांगा। उन्होंने अपनी हुकूमत से बात की, हुकूमत ने कहा जी कि हम पाकिस्तान की जो हालात हैं सिक्योरिटी की, वो इंडियन टीम इंडियन स्पेसिफिक ठीक नहीं है, ठीक है। वो जो बात करते हैं ना, वो कहते हैं कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं ना हमारे, वो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, कुछ जो टेररिस्ट हैं उनके लिए, मुमकिन है वो दूसरे मुल्कों के लिए टारगेट ना हो, ये इंडियन मीडिया कह रहा है। हालांकि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, यकीन करें, ये जो अभी सिख यात्री पाकिस्तान आए, दे वर लिटरली क्राइंग कि वो पाकिस्तान से जा रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि जैसे अपने घर से जा रहे हैं। मतलब जितनी उनकी मेहमान नवाजी हुई और पाकिस्तान के लोगों की तारीफ की जाती। इवन हरभजन सिंह ने कल जो है वो पाकिस्तान के लोगों की तारीफ की, यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी की तारीफ की। भाई आप नहीं खेलना चाहते मत खेलिए, लेकिन जब आपके यहाँ टूर्नामेंट होगा तो पाकिस्तान भी हाइब्रिड खेलेगा। तो पाकिस्तान ने क्या गलत कहा है? अगर इंडिया कहती है हम फाइनल पहुंचे, फाइनल बाहर होगा, तो पाकिस्तान भी फाइनल पहुंचे तो फाइनल बाहर होगा। सो देयर शुड बी एब्सोल्युटली नो रीजन। किसी से आप घर जाना पसंद नहीं करते तो जाहिर है फिर आप उसको घर बुलाना भी पसंद नहीं करते। बिल्कुल। तो ये अब जरूरी है कि जी आपके लिए वो आए, आप उनके लिए ना जाएं। तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा माकूल बात तो हो नहीं सकती। बहरहाल मैंने कुछ ना लेटली ऐसा नोटिस किया है कि देयर इज़ ऑल राइट, यू आर एन इकोनॉमिक पावर इन क्रिकेट एंड ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बट देयर इज अदर साइड टू थिंग्स एज वेल। ठीक है, अब ऐसा लगता है कि बहुत सारे उनके एक्सपर्ट्स ना वो दे आर शोइंग द मसल ऑफ मनी। जब बहस खत्म होती है ना तो दे आर ट्राइंग टू टेल कि बिकॉज हम ये हैं तो बिकॉज दैट्स वाई हम ये कर सकते हैं। ना आप वहां पर जाएं और ना हम वहां पर आपको बुलाएं। अब यहाँ पर जो आईसीसी का रोल है, आईसीसी अंडरस्टैंड, आईसीसी में भी सब जाहिल नहीं बैठे हुए। अब जो भाई साहब आ गए हैं, जय शाह साहब को पता है कि उनका एक स्टेक है, उनको भी लोग स्कूल्ड कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं भाई साहब। देखिए एसीसी में और आईसीसी में अब इंडियन डोमिनेंस ज़्यादा है। ये हमें आराम से बात को मान जाना चाहिए कि जिन लोगों के पास पैसा होता है, ये जो हिंदू लोग हैं ये शुरू से मालदार लोग थे, ये मुझे पता है इन चीज़ों का। मैं ये पुराने अखबारात की फाइलें और वो सब देखता रहा हूँ। इन्फ्लुएंशियल थे, इश्तिहारात भी इनके ही होते थे। अभी भी ये अपने बॉलीवुड और क्रिकेट की वजह से फुनफुनाते फिरते हैं। अब ये इस हद तक चले गए, इनका जो कालस है या इनका बुग़्ज़ है वो अब एहसास कमते की हदों को छू रहा है। अब इनके बाद जो बड़े सरकर्दा किस्म के एंकर्स हैं, जो तजियाकार, जैसे हरबंदा तजियाकार, लेकिन वहाँ के कुछ स्टैब्लिश तजियाकार हैं जो कि बीसीसीआई के फ्रंटमैन के तौर पर या इन्फॉर्मर के तौर पर भी काम करते हैं, वो और तरह के अब उनका एटीट्यूड हो गया, वो बरगेख्ता हो गए हैं। चुको अपना टीन डब्बो और इधर से निकलो बेटा। पाकिस्तान को अब चैंपियंस ट्रॉफी से आउट किया जा रहा है। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। क्यों मैं आपको बता रहा हूं? क्योंकि पीसीबी ने हर चीज करके देखी है, सॉरी आईसीसी ने हर चीज करके देखी है, लेकिन पीसीबी ज्यादा ही डिमांड कर रहा है, वो मतलब ओवर डिमांड कर रहा है। अब तो मुझे भी ये लग रहा है कि पीसीबी ज्यादा डिमांड कर रहा है। देखो अभी बात शुरू हो रही थी इस पे जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे, यकदम आप बाकी चीजें भी लेके आ गए हो और उन्होंने उस एप्लीकेशन में लिख के, लेटर में लिख के भेजा है कि जी हमारी टीम तो जी पाकिस्तान में हमें हमारी टीम को मसला है। पाकिस्तानी प्लेयर्स खुद आके पिछले साल बोल के गए हैं कि जी हमें तो इंडिया में बड़ा प्यार मिला, हम तो बड़ा सेफ थे, हमें तो हिस्टोरिक वेलकम मिला, फलाना मिला, टमकाना मिला। जबकि पाकिस्तान टीम पे अटैक हुआ था 2009 में, इंडिया में तो किसी टीम पे कभी अटैक नहीं हुआ। ये उनकी मीटिंग में था, क्योंकि और आपको पता है कि पीसीबी ने इस बात की वार्निंग भी दी थी, मतलब थ्रेट भी करके आया था कि अगर आप हमारी ये शर्तें नहीं मानोगे तो हम फिर बाइकआउट कर देंगे चैंपियंस ट्रॉफी से, मतलब हम चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट कर देंगे। और ये बात पीसीबी ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी सरकार के साथ की थी और पाकिस्तानी सरकार ने बोला था कि अब आपने कोई भी, मतलब अब आपने कोई भी बात नहीं करनी, लाइक अब आपने कोई भी जो है वो ढीलापन नहीं करना, या अब आपने कोई भी हाथ आगे नहीं बढ़ाना। लाइक अब अगर मामलात सॉल्व नहीं होंगे तो अब आप फिर क्या करेंगे? आप चैंपियंस ट्रॉफी से बाइकआउट कर देना, विड्रॉ कर देना, पुल आउट कर देना, पीछे हट जाना। अब हमारे बगैर ये लोग फिर चैंपियंस ट्रॉफी खेलें। आईसीसी को पता है। देखो मेरी एक बात सुन लो, ये बात पाकिस्तानियों सुन लो मेरी जरा ना कान खोल के। चैंपियंस ट्रॉफी का नुकसान इंडिया को नहीं होना, चैंपियंस ट्रॉफी का नुकसान आईसीसी को कोई नहीं होना।
चैंपियंस ट्रॉफी का नुकसान होना पाकिस्तान को, चैंपियंस ट्रॉफी का नुकसान होना पीसीबी को, पीसीबी बैंक करप्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो में देखे कि आईसीसी के ये बड़ा फैसला लेने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना शुरू हो गया, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की टीम की चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लेकर बहुत सारे नखड़े थे। दोस्तों पहले तो हाइब्रिड मॉडल के लिए पीसीबी तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन दोस्तों जब आईसीसी मीटिंग कराया गया उसमें वोटिंग किया गया बीसीबी और वहीं पर बीसीसीआई के बीच, जिसमें दोस्तों बीसीसीआई ने वोटिंग में जीत गई। उसके बाद दोस्तों मोहसिन नकवी जो पीसीबी के चेयरमैन है वो हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार हो गए। दोस्तों वो तैयार होने के बाद दोस्तों यहाँ पर जितने भी भारतीय टीम के मुकाबले होंगे वो दुबई में होगा, हाइब्रिड मॉडल पर होगा। जो टीम भारतीय टीम से चैंपियन ट्रॉफी 2025 में खेलने वाली है वो भी चैंपियन ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल पर भारत से आकर खेलेगी, हाइब्रिड मॉडल पर यानी दुबई में आकर खेलेगी। एक भी मुकाबले भारत की टीम पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलेगी, सेमीफाइनल हो या फिर फाइनल हो। लेकिन दोस्तों पीसीबी ने भारत बीसीसीआई के आईसीसी के सामने दो शर्त रख दी कि दोस्तों भारत की टीम अगर पाकिस्तान में आकर नहीं खेलती है तो पाकिस्तान भी जाकर भारत में कभी भी नहीं खेलेगी। लेकिन दोस्तों बीसीसीआई का ये मानना है कि भारत की टीम तो वहाँ पर सिक्योरिटी रीजन के कारण भारत वहाँ पाकिस्तान में नहीं जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान का क्या रीजन हो जाता है कि भारत में नहीं आकर खेले, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के प्लेयर ही खुद ही जब वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान की प्लेयर भारत की टीम आई थी तो दोस्तों पाकिस्तानी प्लेयर खुद ही अपनी जुबान से बोले थे कि दोस्तों भारत की टीम जब हम भारत गए हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्वागत बहुत धूमधाम से किया जाता है और भारत के फैंस बहुत हमारे सम्मान देते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी को। लेकिन दोस्तों भारत की टीम पाकिस्तान में जाकर सिक्योरिटी नहीं देती, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर सिक्योर ही नहीं हमारे भारतीय प्लेयर हैं। कभी कलार अटैक होते हैं, आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में लगातार अटैक होते रहते, कभी यहाँ से अटैक हो गए तो कहाँ वहाँ से अटैक हो गए। और ऐसे जब श्रीलंका की एक टीम गई थी दोस्तों पाकिस्तान, तो लगातार अटैक होने का कारण श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अपनी प्लेयर को वापस बुला लिया। लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों लोग का ये मानना है कि भारत में जाकर भारत के चैंपियन ट्रॉफी 2025 अगर नहीं खेलती तो हम भी नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों बार बार अटैक होने के कारण तो भारतीय गवर्नमेंट बीसीसीआई कभी भी नहीं पाकिस्तान में जाकर अपने प्लेयर को खेलने की इजाज़त देगी, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर प्लेयर सुरक्षित ही नहीं है। लेकिन दोस्तों भारत आने की पाकिस्तान की बात रही तो दोस्तों आईसीसी मीटिंग के बाद ये साफ साफ पता लग जाएगा कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 की फाइनल डिसीजन क्या होगी। क्या आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 से पाकिस्तान की टीम को बाहर करेगी, या फिर दोस्तों बगैर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान की टीम के बगैर होगी, या फिर चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट जो पाकिस्तान की टीम करने जा रही है सभी होस्टिंग छीनना पड़ेगा पाकिस्तान की टीम को। क्योंकि दोस्तों यही रीजन रह जाता है, पाकिस्तान की नखड़े रह जाता है। तो दोस्तों आखिर में आईसीसी को यहाँ पर तो ये बड़ा फैसला लेना ही होगा कि पाकिस्तान को टीम को आईसीसी टूर्नामेंट से किक आउट कर दे, यानी बाहर कर दे। उसके अलावा यहाँ पर चैंपियन ट्रॉफी खेला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक